Radhe Radhe, welcome back to my YouTube channel. This is Apeksha Singh trying to be Arjun of Krishna. Today I am going to continue the previous topics of the making of the constitution जिससे मैंने other functions के बारे में बताया था. ये मैंने एक्चुअली मैं उसी में करवाने वाली थी कमिटीज वाला, बट क्योंकि आई थिंक कमिटी, मेजर कमिटी, माइनर कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो बेटर आई डिसाइडेड टू हैव अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस. ठीक है, इससे मैंने डिसाइड किया कि तो मैं यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा. मुझे सारे नाम याद हैं, लेकिन आई वॉन्ट यू टू ऑल्सो लर्न दीज नेम्स. ठीक है, क्योंकि आते हैं माइनर कमिटी से, आता है मेजर कमिटी से, ड्राफ्टिंग से मेंबर्स के नाम दे देंगे, उसमें बोलेंगे विच वन ऑफ देम इज नॉट, कौन सा इसमें है, कौन सा इसमें से नहीं है. तो याद कर लीजिएगा इसको अच्छे से. ठीक है, इसलिए इसे मेक मेजर कमिटी. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमेटी क्यों बनाई गई थी? देखो पहले ये तो बता दिया, ये तो साफ साफ बता दिया कि देखो ये फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ये उसके काम है. अब बात ये आएगी करेगा कौन, तो कमेटी बनाएगी. होता है ना, एक ग्रुप डिसाइड किया जाता है, कमेटी लाइक ग्रुप डिसाइड कि ये काम आपका है, ये काम आपका है, ये काम आपका है. These are so basically there are different committees are being basically appointed, and each committee were given the task for preparing certain functions. कि आपको हर किसी को जिम्मेदारी दी गई, ये टास्क है आपके और ये आपको प्रिपेयर करना है. अब उसमें भी डिवाइड किया गया कि देखो मेजर वाले जो हैं, मेजर के हम 8 कमिटीज की गई जो बड़े बड़े काम है. मेजर कमिटीज, माइनर छोटी मोटी कमिटीज माइनर के दूसरी रखी गई. और बात उसी में ये एक्चुअली मेजर कमिटीज, ड्राफ्टिंग कमेटी जो है, ड्राफ्टिंग कमेटी मेजर कमेटी का ही पार्ट है. ये क्यों इंपॉर्टेंट है ड्राफ्टिंग कमेटी? ऑफ कोर्स इट इज हेडेड बाय बी आर अम्बेडकर जी. और क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली जो था ये डिसाइड करना कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जाएगा वो ड्राफ्टिंग कमेटी में था. ड्राफ्टिंग कमेटी इट इज अ पार्ट ऑफ अ मेजर कमेटी ओनली. ठीक है, मेजर कमेटी का ही पार्ट है. तो मेजर कमेटी में टोटल 8 कमिटीज. ठीक है, सबसे पहले क्या थी? यूनियन. देखो आप क्या करना है, याद कैसे करोगे? कमिटीज तो है, ये नाम कैसे याद होगी कि किसकी कौन सी है? सबसे पहले अगर आप देखो, मैं ना अभी 3 कमेटी का नाम ले रही हूँ और वो तीनों जवाहरलाल नेहरू जी ने दी है. ठीक है, 8 कमिटीज, ये देखो जो ये 8 कमिटीज है, 8 में से 3 कमेटी तो केवल सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जी ने दी है. लर्न कैसे करोगे आप? नहीं तो आपको एक एक कमेटी कैसे याद रखोगे? इस बेटर की एक जवाहरलाल नेहरू जी ने 3 कमिटीज जो है वो हेड की है. कौन सी? यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और लास्ट में आप देखोगे स्टेट कमेटी. स्टेट कमेटी में क्या किया? कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद द स्टेट, स्टेट के साथ बातचीत करने के लिए, वो भी जवाहरलाल नेहरू जी ने किया. 3 हो गए, 8 में से 3 तो जवाहरलाल नेहरू जी की हो गई, है ना, 3 कमिटीज हो गई. अब उसके बाद क्या? जो प्रोविंशियल मतलब स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, वो किसने रखी, वो किसने हेड करी? वो सर. अब देखो मैं 2 कमिटीज के नाम लूंगी. अब वो भी सिर्फ एक ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने करी है. प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है. उसके बाद एक है एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर है, ट्राइबल जो है उनके ऊपर है, इसमें एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज हैं उनकी, वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हेड की है. तो देखो कितना आसान हो रहा है. अगर आप देखो 3 कमेटी तो जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे हैं, 2 कमेटी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे हैं, है ना. ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर जी ने कर दी, और बची हुई 2 जो कमिटीज है वो किसने? वो राजेंद्र प्रसाद जी ने कर दी. हो गई पूरी 8 कमेटी. कितना आसान था. 2 कमेटी राजेंद्र प्रसाद जी ने कौन सी करी? रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी करी, है ना. रूल्स ऑफ प्रोसीजर वाली कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी. ठीक है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी करी. अब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की कमेटी है, जो एडवाइजरी कमेटी जो है, ओके, सो बेसिकली जो एडवाइजरी कमेटी है उन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, उसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की है. उसके अंदर और 5 कमिटीज और हैं. ठीक है, 5 कमिटीज और हैं, जिसमें से अब ये नाम आपको थोड़े से याद रखने हैं. मैंने कैसे याद किए हैं मैं आपको बताती हूँ. मेरा तरीका आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा. आपको थोड़ा और समझ आता है कि आप सुनोगे तो आज को समझ आ जाएगा. सबसे पहली कमेटी कौन सी है? फंडामेंटल राइट्स वाली है. फंडामेंटल राइट्स किसने हेड किया है? देखो उसके बाद फंडामेंटल राइट्स है, फिर एक माइनॉरिटीज की है ना. फंडामेंटल राइट्स है और माइनॉरिटीज. तो सबसे पहले क्या है? ओके, सबसे पहले जो है फंडामेंटल राइट्स की, ये किसने करी? जेबी कृपलानी. सो आई लर्न लाइक दिस थिंग्स की फंडामेंटल राइट्स कृपा से मिला है. दिस इज हाउ आई लर्न इट टू कृपलानी. कैसे याद करोगे? क्योंकि आपको ये लिखना नहीं है, लेकिन जब ऑप्शंस में आएगा तो आपको ध्यान एकदम से दिमाग में आ जाएगा. अगर फंडामेंटल राइट एडवाइजरी फंडामेंटल राइट्स कृपा से मिले तो कृपलानी इन्होंने हेड की कमेटी. क्योंकि आपको पूरा नाम ये सब कहीं आपको लिखना नहीं है, बट अगर ऑप्शंस में आएगा तो आप आइडेंटिफाई कर पाओ. बस इतना ही पता होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए. ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स किस पास से मिला है? तो जेबी कृपलानी जी ने दिया है. सिंपल ऐसे किया है. माइनॉरिटीज जो है एम से किया तो मुखर्जी. माइनॉरिटीज कैसे किया? एच.सी. मुखर्जी जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, उन्होंने दिया. एच.सी. मुखर्जी ने किया. उसके बाद क्या है? ट्राइबल. उसके बाद क्या है? जहां पे ट्राइबल एरियाज एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस का है ना,
नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन दोज ऑफ द असम। ठीक है, तो उसमें क्या किया है, वो कमिटी किसने दी, वो वाले ट्राइबल एरिया से किसने दी है, गोपीनाथ बारदोलाई। इनका नाम सबसे डिफरेंट है, ऐसे याद, देखो नहीं भी याद रहता है नाम कोई बात नहीं, गोपी याद रख लीजिए, लेकिन जब आप ऑप्शन में देखेंगे ना तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, ओ अच्छा ट्राइबल एरिया नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर की ये तो गोपी है, दैट इज गोपी, दैट्स हाउ यू लर्न दिस थिंग। पूरा पूरा किसी को भी नहीं याद रहता है, लेकिन आइडेंटिफाई हर इंसान कर पाता है। ठीक है, गोपीनाथ बारदोलाई जी ने दी है। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में कौन सी वाली हुई, एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज जो अदर देन दोज ऑफ द असम, असम को छोड़ के, तो उसमें एक है ठक्कर, बस ठक्कर याद रखो, कौन सी है, ठक्कर, एक्सक्लूड कर दिए हैं ठक्कर, दैट्स हाउ आई लर्न। और नॉर्थ वेस्टर्न वाला तो याद रखना ही नहीं है, वो तो कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम। आई होप दिस इज वेरी इजी, चीजों को धीरे धीरे करोगे। देखो 3 जवाहरलाल नेहरू जी की, 2 राजेंद्र प्रसाद जी की, 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 5 है वो मैंने कैसे याद की, कृपा फंडामेंटल राइट का मिलना शुरू हो गया, माइनॉरिटी मुखर्जी हो गए, नॉर्थ ईस्टर्न वाला क्या हो गया, गोपी जी हो गए, और लास्ट में बचे ठक्कर, वो एक्सक्लूड कर दिए, है ना, आसान हो गई पूरे 8 मेजर कमिटी। अब हम बात करेंगे माइनर कमिटीज के बारे में। अब मैं माइनर कमिटीज की बात, ओके, अब हम बात करते हैं माइनर कमिटीज की। माइनर कमिटी जो है छोटी छोटी कमिटीज, ठीक है, छोटी छोटी। तो अब ये क्या है, जो छोटे छोटे फंक्शन ये है, अब बच्ची कुछ छोटी मेजर मेजर काम जो है, ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर याद रखना है, ये मेजर कमेटी का पार्ट है। ठीक है, मेजर कमेटी का पार्ट है। अब तो छोटे छोटे कमेटी के, ओके, अब माइनर कमिटीज की बात करें, माइनर कमेटी टोटल 13 है, छोटी छोटी कमिटीज है। ठीक है, छोटी, अब सबके नाम याद रखना, इसमें थोड़े से नाम याद रखना हो जाएंगे, ये भी बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। देखो मुझे भी ना एक बार में सारे नाम याद नहीं हुए, ठीक है, धीरे धीरे हुआ था, लेकिन मैंने क्योंकि रिपीटेडली बार बार ऐसे याद किया, मैंने कहा कि अच्छा ये कोई मेरा फ्रेंड है या मेरी कोई फ्रेंड होगी, इस तरीके से, दैट्स हाउ आई लर्न द नेम। अच्छा ये इनकी जिम्मेदारी है, इस तरीके से। अब मैंने कैसे किया मैं आपको बताती चली जाती हूँ, और थोड़ा बार बार मैंने बात वही है, मैंने रिपीटेशन बार पढ़ा है, इसलिए मुझे याद हुआ है। ठीक है, ऐसे आप अपने दिमाग को समझाओगे वो याद हो जाएगा। माइनर कमेटी में सबसे पहला क्या है, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी है। ठीक है, फाइनेंस का ध्यान कौन रख रहा है, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है, वो रखे। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक और काम है, देखो अभी इसी में 2 कमेटी का नाम है, एडहोक कमेटी ऑन नेशनल प्लान, देखो एक होगा एडहोक कमेटी ऑन नेशनल प्लान, वो भी राजेंद्र प्रसाद जी की ही है, तो ऐसे याद रखना है। फाइनेंस जो है वो भी राजेंद्र प्रसाद की, ऊपर जो बताई थी मेजर कमेटी में रूल्स ऑफ प्रोसीजर स्टीयरिंग कमेटी भी उन्हीं की थी। माइनर कमेटी में 2 कौन सी, झंडा फहराने वाली भाई नेशनल फ्लैग की कमेटी किसकी है, राजेंद्र प्रसाद जी की हो गई। फाइनेंस और जो डिपार्टमेंट स्टाफ है वो भी राजेंद्र कमेटी होगी। तो इसमें तो अब देखो 13 में से 2 तो राजेंद्र प्रसाद जी के हो गए, 11 बचे, है ना। अब उसके बाद एक है क्रेडेंशियल्स कमेटी, क्रेडेंशियल्स, क्रेडिट, तो ऐसे याद रखो, क्रेडिट देना, तो वो एक नाम है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, या अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो आप अब ये देखो क्रेडिट किसको देना है, क्रेडेंशियल्स, ऐसे लाइक स्टार्ट, क्योंकि देखो इतना सारा याद रखना इतना आसान नहीं है, बार रिपीटेशन से होगा, आप कुछ लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्रेडिट किसको दे दिया, कृष्ण स्वामी जी, दैट्स हाउ यू लर्न दिस, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। एक याद रखना, कोई भी एक चीज कृष्ण स्वामी याद रखिए, क्योंकि याद रखना कृष्ण स्वामी इसलिए बोल रही हूँ, ड्राफ्टिंग कमेटी आएगी ना उसी में मिलता जुलता एक और नाम आएगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ अभी कृष्ण स्वामी याद रख लो, इसी में एक और नाम आएगा गोपाल स्वामी। ठीक है, तो क्योंकि 7 मेंबर जब याद रखोगे ना तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए कोई एक याद रख लो, ब्रेन को भी थोड़ा ट्रिक अपने हिसाब से करो ना, है ना। तो यहाँ पे कृष्ण, तो क्या किया, जो क्रेडिट किसको देना है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी जी को, दैट्स हाउ दे लर्न। उसके बाद क्या है, हाउस कमेटी, हाउस कमेटी, और एक और कमेटी का मैं नाम ले रही हूँ यहाँ पे, हाउस कमेटी एडहोक कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। कैसे याद किया मैंने, आप देखो हाउस की जिम्मेदारी और चीफ कौन है हमारा, ऐसे मैंने याद किया। चीफ कमिश्नर कौन है, बी पट्टाभी सीतारामैया, कौन है, बी पट्टाभी सीताराम, तो सीताराम से मैंने, सीताराम हाउस की जिम्मेदारी उठाते हैं और चीफ है वो, दैट्स हाउ आई लर्न इट। हो गया ना आसान। अब ऐसे देखो 3, 2 तो नहीं, 2 किसके हो गए, राजेंद्र प्रसाद जी के, 2 पट्टाभी सीतारामैया जी का हो गया, और एक मैंने अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी का बता दिया, हो गया ना। तो हाउस कमेटी हो गई उनकी, और दूसरा उनका क्या हो गया, वहां पे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, ये खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या आएंगे, यहाँ पे एक कमेटी का नाम ले रही हूँ, एडहोक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट वाली, और एक सिटीजनशिप वाली। सुप्रीम कोर्ट ऐसे याद रखो, सुप्रीम कोर्ट है और वही नागरिकता सिटीजन डिसाइड करता है, उनके एक ही इंसान है, और सुप्रीम कोर्ट में वारदातें चलती है, तो इसलिए ऐसे याद रखो, क्या नाम है, वादाचरी है ना, वादाचरी है, ऐसे याद रखो। सुप्रीम कोर्ट और सिटीजनशिप की जो है उनके हेड कौन है, वारदातें चलती, तो ऐसे याद रखे कि वादाचरी नाम है। ठीक है, तो इस वादाचरी हो गया। और कौन सी कमेटी बची बताओ जरा मुझे,
एडहॉक कमिटी और आई थिंक इसके बाद एक हाउस कमिटी, एक है ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी। ऑर्डर ऑफ बिजनेस, बिजनेस कौन चलाएगा? मुंशी। ऐसे याद दिखाया मैंने, बहुत सिंपल है। बिजनेस कौन चलाएगा? मुंशी। तो एक लिंक क्रिएट करना है। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी कौन? मुंशी। आसान है ना? तो मुंशी जी ने किया है, ऐसे किया है। अब आप देखो, अब उसके बाद जो कमेटी बची, देखो आप, हम सबको पता है फर्स्ट स्पीकर कौन है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? जीवी मवलांकर जी। बताया था ना, जिन्होंने पढ़ा है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में, चेंजेस बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, उनको नाम ये याद हो गया होगा। जीवी मवलांकर फर्स्ट स्पीकर है वो, ठीक है। कौन है? जीवी मवलांकर जी, ठीक है। तो आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इसकी फंक्शंस की, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब पार्लियामेंट, इसकी जो जिम्मेदारी ली है कि फंक्शन जो करेगा वो स्पीकर ही तो करेगा, तो जीवी मवलांकर, ऐसे याद रखा है, जीवी मवलांकर जी। लिंग्विस्टिक, अभी आप आगे पढ़ोगे, एक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी है, वो किस? धर, एस के धर नाम है, ठीक है। मुझे तैयार रखना, लिंग्विस्टिक धर, बहुत आसान है, लिंग्विस्टिक धर, एस के धर नाम है उनका, ठीक है। एस के धर जी ने किया हुआ है, ऐसे किया। अब कौन सी बची लिंग्विस्टिक? इसके अलावा अब वो कौन सी बची है? एक है फाइनेंशियल प्रोविजंस, फाइनेंशियल कमेटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनेंस का जो ध्यान है वो है नालिनी रंजन सरकार, भाई सरकार ध्यान रखती है, ऐसे याद किया है, ठीक है। फाइनेंस कौन ध्यान रखेगी? सरकार रखेगी। तो नालिनी, बस एक बार देखोगे ना आपको पूरा, जब आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, नाम पूरे याद नहीं रखने कोई बात नहीं, सरकार तो याद रहेगा। जब ऑप्शन देखोगे हाँ सरकार तो था कुछ, तो फाइनेंस से रिलेटेड है तो कर दोगे ना टिक। तो ऐसे ही नालिनी रंजन सरकार फाइनेंशियल प्रोविजंस का जो ध्यान रखती है, ठीक है। ये एक बचा है। अब उसके बाद एक देखो, जवाहरलाल नेहरू जी की एक और कमेटी आई है, कौन सी? जवाहरलाल नेहरू जी की कमेटी जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट कमेटी होगी। एक्सपर्ट कमेटी जो क्या करेगी? जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेगी? चेक करेगी, जो देखेगी, जो एग्जामिन करेगी, है ना। एक्सपर्ट कमेटी वुड एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। उसके हेड कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी हैं। उसके बाद एक बनेगी प्रेस गैलरी। प्रेस गैलरी वो कौन है? उषा जी, उषा नाथ सिंह। प्रेस का ध्यान कौन रखनी है? उषा, फ्रेश उषा, ऐसे याद रखना, फ्रेश उषा, लिंग्विस्टिक धर, इस तरीके से। और कोई कमेटी रह गई क्या? चेक करना, टेल मी इफ एनी कमिटी इज बीइंग लेफ्ट। आई थिंक मेरे हिसाब से मैंने सब कंप्लीट करा दिया। एडहॉक फंक्शंस कमेटी, सुप्रीम कोर्ट, चीफ कमिश्नर हो गया, यूनियन फाइनेंशियल प्रोविजंस, लिंग्विस्टिक्स, स्पेशल कमेटी, प्रेस गैलरी, एडहॉक। यस, आई हैव कंप्लीटेड ऑल द माइनर कमिटी। सी अब देखो ना, मुझे भी कैसे याद हुआ है, मैंने इस चीज को बार बार बोला है और चीजों को लिंक किया है। मुझे एकदम से याद आया, हाँ ये कमेटी, अच्छा हाँ घर के बाद फिर बिजनेस आया, ऑर्डर है, ऐसे किया है ना, हाउस कमेटी, उसके बाद बिजनेस आया, ऑर्डर बिजनेस, मुंशी जी आए, मैंने भी ऐसे ही याद किया। एक अलग मैंने यहाँ पे कृष्ण स्वामी जी किसको बनाया था? क्रेडिट दिया था उनको, तो क्रेडेंशियल कमेटी किया था ना, ऐसे लर्न करना है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट कमिटी। सबसे पहले तो ये याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी है, उसमें मार्कर है, ओके। तो सबसे पहले तो ये देखो, ड्राफ्टिंग कमिटी जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी है। दिस वाज सेट अप इन 29 अगस्त 1947। 15 अगस्त को देश आजाद हुआ है, ये सेटअप हो गई है 29 अगस्त को, क्योंकि बहुत जरूरी था कॉन्स्टिट्यूशन आजाद भारत के लिए तैयार करना कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया चलेगा कैसे, गवर्नमेंट करेगी कैसे, काम कैसे करेगी, बनाना बहुत जल्दी से जल्दी जरूरी था। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, 29 अगस्त 1947 को दिस ड्राफ्टिंग कमिटी वाज सेट अप, व्हिच वाज ऑब्वियसली हेडेड बाय द बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर जी ने किया, एंड दिस कमिटी वाज एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट फॉर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ड्राफ्ट तैयार करना, ठीक है, नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, भारत के नए संविधान के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करना, उसकी जिम्मेदारी ड्राफ्टिंग कमेटी को। ड्राफ्ट मतलब क्या? एक लाइक ऑफ सैंपल कि देखो ऐसा पूरा ड्राफ्ट तैयार करना कि पूरा इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो ये 29 अगस्त, इसके टोटल 7 मेंबर्स थे। कितने थे? टोटल 7 मेंबर्स। अभी ना मैं इसमें थोड़ी सी टाइमलाइन बताऊंगी, याद रखिएगा। टोटल 7 मेंबर्स थे। ऑफकोर्स सबसे पहले तो बी.आर. अम्बेडकर जी थे। अभी मैंने आपको बताया, एक है कृष्ण स्वामी अय्यर, बताया था कृष्ण स्वामी अय्यर, और एक आएंगे गोपाल स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यनागर, ठीक है। इसी में देखो ना, नाम कैसे याद रखोगे? 7 मेंबर्स टोटल आते हैं, नाम कैसे याद रखोगे? ऐसे ही है, गोपाल स्वामी अय्यनागर इज देयर। और दूसरा कैसे याद रखना है? मुंशी, क्या मुंशी, ठीक है, मुंशी जी भी इसी में है, मोस्टली एमएम वाले सब इसी में है, क्या मुंशी जी। और एक मुस्लिम मेंबर भी डाले गए, क्या नाम था उनका? सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। एक थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एक मुस्लिम मेंबर डाले गए। और उसके बाद एक एमसी माधव थे, उनका नाम था माधव, ठीक है। एक थे माधव राव रहेंगे, और इसी में और एक आएंगे टीटी कृष्णमाचारी, बस, ठीक है, ये हो जाएंगे टीटी कृष्णमाचारी, जिन्होंने कृष्णमाचारी,
ये इसके मेंबर है। अब देखो ये सातों के सातों मेंबर्स को जिम्मेदारी दी गई कि ठीक है अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है नया जो तैयार होगा वो ड्राफ्ट किया जाएगा। ठीक है, सो इमेजिन, सो दिस ड्राफ्टिंग कमिटी आफ्टर कंसिडरिंग द प्रपोजल ऑफ वेरियस कमिटी, हर कमिटी ने अपने अपना सुझाव दिया, देखो ऐसा होना चाहिए, संविधान ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सबको कंसिडरेशन में रखते हुए सबसे पहला ड्राफ्ट जो था, सबसे पहले देखो 29 अगस्त 1947 में कमेटी तैयार हो गई, सबने अपने अपने सजेशन दिए, राय दी, करने के बाद सबसे पहला जो ड्राफ्ट तैयार, याद रखना मैं टाइमलाइन बता रही हूँ क्योंकि आए टाइमलाइन याद रखना, सबसे पहला जो ड्राफ्ट तैयार किया गया वो फरवरी 1948 में किया गया, सबसे पहला था फर्स्ट ड्राफ्ट, पहला ड्राफ्ट डाला फर्स्ट ड्राफ्ट। ठीक है, फर्स्ट ड्राफ्ट की भाई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एंड देन ऑफ कोर्स दे गिव 8 months फॉर द पब्लिक फॉर द इंडिया कि हैव अ जनरल डिस्कशन ऑन इट। भारत को पूरे 8 महीने दिया कि भैया देखो हमने ये पहला एक सैंपल तैयार किया, आप देख लीजिए, डिस्कशन कर लीजिए, आपको जैसा लगता है कुछ कमी या अमेंडमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूशन व्हाटएवर यू वांट अस टू मेक अ चेंजेस इन इट, प्लीज सजेस्ट अस। तो टोटल 8 महीने दिए, ठीक है, कितने 8 महीने दिए। उसके बाद सबने अपने अपने सजेशंस दिए, जो भी कमेंट दिया, क्रिटिसिज्म, सजेशंस, व्हाटएवर इट, सो इन कीपिंग इन माइंड ऑफ द पब्लिक कमेंट, सजेशन, क्रिटिसिज्म, सेकंड ड्राफ्ट तैयार किया गया। सेकंड ड्राफ्ट आया अक्टूबर 1948 में, सेकंड ड्राफ्ट तैयार किया गया। ठीक है, सेकंड ड्राफ्ट ऑन अक्टूबर 1948 में तैयार किया गया। अब उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, अक्टूबर 1948 के बाद से ओके, सो सेकंड ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अक्टूबर 1948 में लाया। इसके बाद अब कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो रहा है, तीसरा और फाइनल ड्राफ्ट आएगा, जो तीसरा और फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जो कि मैं आपको इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाऊंगी, तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो जाएगा और उसके बाद एनफोर्समेंट होगा। ठीक है, तब हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो जाएगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। टिल देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस दी बेल आइकन, अपने व्यूज शेयर कीजिए, कोई कमेंट्स, जो भी आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, कुछ भी, यू कैन शेयर विथ मी, आप में क्या इंप्रूव कर सकती है, अपना फीडबैक आप मुझे दे सकते हैं। प्लीज कीप शेयरिंग माय वीडियो, कीप लाइकिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच। राधे राधे।